तो चलिए 3.5 पर 2 नंबर का पहला सवाल है ना, 1 नंबर का सारा सवाल हो गया है। और 2 नंबर का पहला सवाल जो करता है कि किसी भी समीकरण के लिए अनंत हल के लिए ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, ए और बी का मान निकालने के लिए। तो समीकरण दिया है 2x + 3y = 7, a - b x + a + b y = 3a + b - 2 है। ठीक है, तो चलिए अनंत हल के लिए इतना करना पड़ेगा, यानी कि 2/a + b बराबर a1/2 हो जाएगा। a1/2 कितना हो जाएगा, 2/a - b = 3y a + b। तो इसको लेना क्या पड़ेगा, सी बराबर कितना होगा, 7/3a + b - 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ये दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसे लेते हैं 2/a - b = 3/a + b। ठीक, इसको अगर हम आगे लेके चलते तो देखिए क्या होगा, ये 3 इंटू क्या होगा, a - b = क्या होगा, 2 इंटू a + b, इसलिए 3a - 3b = 2a + 2b, इसलिए 3a - 2a इसका भी यहाँ 2b है, ये है, इधर से आएगा तो +3b आ गया, इसीलिए 3a में 2 ए बचा, a बराबर 3×5b। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इसके बराबर ये है, क्योंकि हम सबको बराबर करना है, तो इसके बराबर ये नहीं होगा, इसके बराबर हम ये किए तो इसके बराबर ये ही करेंगे। अब चलते हैं क्या करेंगे, 3 बचा a + b = 7/3a + b - 2। ठीक है, अब इसको ऐसे क्यों गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 3 इंटू 3a + b - 2 = 7 इंटू a + b। तो 3 क्या 9a अब +3b अब -3 6 = 7a + 7b। ठीक है, तो चलिए 9a अब -7b, ठीक है ना, अब +3b अब -7b, यहाँ बच गया, जब माइनस से आएगा तो +6 में आ जाएगा। 9a में 7a गया तो 2a बचा, अब 7b में 3b गया तो -4b बचा, = 6 है। अब चलिए, अब a का मान रखने पर, a का मान अगर रखते हैं तो 2a के जगह में कितना देखिए 5b है और -4b = 6 है, तो 5 दूनी 10b और -4b = 6 हो गया। तो अब बताइए 10 में से 4 गया तो 6b बचा, = 6, इसीलिए b = कितना हुआ, 6/6, कट के हो गया 1, इसीलिए b बराबर हो गया 1। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, a बराबर 5b, तो a बराबर कितना, b का वैल्यू 1 है तो 5 गुना 1, इसलिए a बराबर हो गया 5। अतः a बराबर 5, b बराबर 1, यही हो गया आंसर। ठीक, चलिए एक्सरसाइज 3.5 पर 2 नंबर का दूसरा सवाल है, कहता 3x + y = 1, 2k - 1x + 2k - 1y = 2k + 1 है। ठीक है, तो कहता है k का ऐसा कौन सा वैल्यू रख दे, है ना, जिसका कोई हल नहीं निकले, इससे कोई हल निकले, इसीलिए कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। इसीलिए a1 कितना है, 3/2k - 1 = b1 कितना है, पूछने तो 1 है, 1/k - 1 है ना, यह तो बराबर है तो उसको कुछ नहीं लेना है। तो अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, 3 × k - 1 = 1 × 2k - 1।
ठीक है, तो यहाँ पर 3k माइनस 3 इजकल टू 2k माइनस 1। तो चलिए 2k अब माइनस 3k अब माइनस 2k इजकल टू माइनस 1, इधर से आया तो प्लस 3। तो क्या होगा, 3k में से 2 तो के गया तो k हो गया, और 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। यही वो आंसर। के का अगर वैल्यू यहाँ 2 रख देते हैं, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। चलिए आगे चलते हैं।